क्या हो गया? डॉक्टर लोहे के सलिए से वार किया इन पर। प्लीज माय गॉड, इन्हें ओटी ले चलो, जल्दी ऑपरेशन करना होगा। जल्दी से Be बचाइए quick. डॉक्टर प्लीज। जल्दी। What happened, sir? क्या हुआ? पेशेंट काफी क्रिटिकल है, फौरन ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी लेके चलिए। डॉक्टर जल्दी करिए ना। डॉक्टर देखिए ना, प्लीज देखिए, ये फिसल गए थे और बेहोश हो गए, इन्हें प्लीज बचा लीजिए। Dr. Prakash, you're wanted in the casualty ward urgently. Dr. Prakash, आपकी casualty ward में सख्त जरूरत है। इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल इंजरीज, फौरन इलाज शुरू करना होगा। इनका एमआरआई और सीटी स्कैन भी कर लेना। तब तक मैं ओटी में पेशेंट को अटेंड करता हूँ। ओके डॉक्टर, बी क्विक। चलिए इधर लेके चलिए। Dr. Vidya, हे भगवान, to the gynecologist. ये सब क्या हो गया? Dr. Vidya, gynecology ward में आपकी सख्त जरूरत है। Dr. Prakash, you're wanted in the casualty ward urgently. क्या हो रहा है यहाँ? एक मिनट, आप हॉस्पिटल में झगड़ क्यों रही है इस तरह? सर इसने शुरू किया है पहले झगड़ा। आप कौन है? जी मैं किन्नरी कुमार, सतीश कुमार की वाइफ। सर इसके पति जय ने मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया है सर, वो भी लोहे के सलिए से वार किया है। गिरफ्तार कर लीजिए इसके पति को। एक मिनट, मेरा पति, उसको भी चोट लगी है और वो अंदर बेहोश पड़ा है, और वो सब कुछ इसके पति सतीश की वजह से। सारा झगड़ा उसी ने शुरू किया था, आप प्लीज उसे अरेस्ट कर लीजिए। एक मिनट, आप दोनों के पति जख्मी हैं और आप यहाँ पे झगड़ रही? झगड़ना बंद कीजिए, बताइए कि हुआ क्या था उस समय। मैंने पूछा, ये सब क्या चल रहा है? एक बार मेरे पति को होश में आने दो, फिर देखो किस तरह से अपने अपमान का बदला लेता है। हाँ हाँ, आ जाने दो, देखते हैं हम सब। चुप हो जाइए, हॉस्पिटल है। डॉक्टर, जय कैसा है? होश में आया? उनके सर में गहरी चोट आई है और उनके राइट हैंड में भी फ्रैक्चर है। अरे लेकिन वो होश में आया कि नहीं? अभी वो बेहोश है, उनके पीठ की नस दब गई है और हमें उन्हें 48 आवर्स तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर मेरा सतीश, वो तो ठीक है ना? उनकी हालत बहुत ही नाजुक है, हमने उन्हें आईसीयू में रखा है। ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। सब कुछ तेरे पति जय की वजह से हुआ है। सतीश। आईसीयू में जो पेशेंट है मिस्टर सतीश, उनकी हालत अब कैसी है? वो ब्लड ग्रुप वाला डोनर मिल गया, अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। और मिस्टर जय कश्यप? वो वैसे तो खतरे से बाहर हैं, पर अभी तक उनको होश नहीं आया। मैं अभी 15 मिनट पहले उनको चेक करके आई। मैं उन्हें एक बार खुद चेक करके आती हूँ।
प्रकाश, यू आर वांटेड एट द कैजुअल्टी वार्ड अर्जेंटली। आपकी कैजुअल्टी वार्ड में सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर प्रकाश, आपकी कैजुअल्टी वार्ड में सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर, नर्स, ये पेशेंट को मार रहा है। डॉक्टर, पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। इधर आओ बेटा, इधर आओ। ओह माय गॉड, ये सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? अपुन को नहीं मालूम है। अपुन जब इधर आया ना तो ये सब सिस्टम बंद था और आदमी का पीछा मैं भागा तो एक फटका मार दिया अपुन को। ही इज डेड। पुलिस को फोन करो अभी फौरन। डॉक्टर, क्या हुआ मेरे सतीश को? डॉक्टर, क्या हुआ? ही इज नो मोर। कैसा लग रहा है? बेटर फील कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मिस्टर जे, आई एम सॉरी लेकिन आप हॉस्पिटल से घर नहीं जा सकेंगे। मगर क्यों? क्योंकि मैं इन्हें मिस्टर सतीश के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया हूं। खून? इंस्पेक्टर, मैंने मगर सतीश के सर पे सिर्फ वार किया था, उससे उसकी मौत कैसे हो सकती है? वार किया था, लेकिन जब मिस्टर सतीश बच गए तो आपने कल रात उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद करके उनकी जान ली। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ इंस्पेक्टर? मिस्टर जी, आपके खिलाफ सबूत भी है हमारे पास। आई एम सॉरी लेकिन आपको पुलिस हिरासत में रहना पड़ेगा। मैं तो सुबह 10 बजे होश में आया था और सतीश की मौत रात 12:30 बजे हुई थी। मैं उसका खून कैसे कर सकता हूँ? हत्या स्थल पर जगह जगह आपकी उंगलियों के निशान पाए गए। ये कैसे हो गया? वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। केडी जी, मैं सारी रात इनके साथ थी और एक पल के लिए भी मेरी आंखों से दूर नहीं हुए हैं। आप चाहें तो डॉक्टर जिंदल की रिपोर्ट्स चेक कर लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये बेहोश थे। जी, रिपोर्ट्स तो मैं देख ही लूंगा। मैं तो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता, तब खून। योर ऑनर, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये कहावत इस केस के साथ परफेक्टली फिट होती है योर ऑनर, क्योंकि आरोपी जय कश्यप ने अपने पड़ोसी सतीश कुमार को इस लोहे के सलिए से एक बार वार करके उनका खून करने की कोशिश की और दूसरी ट्राई में तो हॉस्पिटल में उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करके उनकी सांसें ही बंद कर दी। खून कर ही दिया आपने, हैं? क्या नहीं, इससे पहले कि आप कुछ बोले मैं ये कहूंगा कि आज मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। आज खुश तो बहुत हो गए तुम भाई योर ऑनर, क्योंकि आज मैं नहीं मिसेस किन्नरी कुमार बोलेगी। इजाजत। किन्नरी जी, आप जिस सोसाइटी में रहती हैं, जय जी भी उस सोसाइटी में रहते हैं, क्या बता सकती हैं कितने सालों से आप उस सोसाइटी में रह रही हो?
जी 7 साल से। तो ये बताइए कि आप जिस सोसाइटी में रहती हैं उस सोसाइटी में जय जी की रेप्यूटेशन कैसी है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूशंस क्वेश्चन इज जेनेरिक, आई विल रिक्वेस्ट फॉर रीफ्रेजिंग। अर्थात ये जायसवाल साहब की रेप्यूटेशन, मान मर्यादा प्रतिष्ठा, ये तो लोकमत पर आधारित होता है और आप तो जानते ही हैं कि लोकमत कभी एक समान नहीं होता। तो कृपया अपना ये जो प्रश्न है आप स्पष्ट रूप से पूछेंगे। ओके किन्नरी जी, आपके मत में जय जी का स्वभाव कैसा था? ओके कैसा था? बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है ये, बात बात पर इनको गुस्सा आ जाता है। तो 22 नवंबर की सुबह शॉर्ट टेम्पर्ड जय जी का जब आपके पति सतीश के साथ झगड़ा हुआ तब आप भी वहाँ क्या मौजूद थी? जी हाँ। सतीश कुछ करो ना, जय कश्यप की गाड़ी का लेट हो रहा है यार। पूरी सोसाइटी के नाक में दम कर रखा है इसने तो। आ रहे हैं बुलाया कि नहीं उसे? बुला के लेके आ। आ रहे हैं सर। जय, जय ये गाड़ी हटाइए यहाँ से, मुझे अपने काम पे जाना है। जय, क्या जय जय लगा रखा है? तुम्ही को काम करने का हक है क्या? अरे तू करना काम अपना, पर मेरी गाड़ी के सामने तुमने गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? तू सोसाइटी का प्रेसिडेंट है तो दादागिरी करेगा? तू मुझे बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जय भाई साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कहा है क्या है इन्होंने? सिर्फ इतना ही कहा है कि गाड़ी हटाइए, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अगर इतनी सी बात होती तो हॉर्न बजा बजा कर चिल्ला कर पूरी सोसाइटी को नहीं इकट्ठा कर लेते। और बाय द वे मैं इसके इरादे जानता हूँ। क्या इरादे मेरे? क्या इरादे? क्या इरादे है मेरे? तू चाहता है ना कि इस सोसाइटी में मेरी रेपुटेशन खराब हो जाए, सोसाइटी वाले मुझे बाहर निकाल दे, तो वो कभी जिंदगी में नहीं होगा, ये याद रखना। सोसाइटी तो तुम्हें छोड़ के जाना ही पड़ेगा। एजे में 80% लोगों ने तुम्हारे खिलाफ वोट डाल दिया, तुम यहाँ पर रह नहीं पाओगे। पिछले 15 साल से रहता हूँ इस बिल्डिंग में। तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं निकलवा पाएगा मुझे इस बिल्डिंग से, पहली बात। और दूसरी बात रही निकलवाने की, तो तू तो नहीं निकलवा पाएगा, मगर तुझे इस दुनिया से मैं निकलवा दूंगा, याद रखना। चल अपना काम कर। सतीश चलो ना, तुम ऑटो से जाएंगे, आदमी पागल है। ए, पागल किसे बोल रही है? तुझे बोला और किसे? जबान संभाल के बात करना, वरना एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना। माइंड योर लैंग्वेज, नहीं तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। क्या कर लेगी पुलिस में? क्या कर लेगी? चुपचाप निकल ले बेटा, बहुत दिन खराब होगा तेरा। चल चलो ना सतीश। जंगली कहीं का। सतीश प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। सतीश प्लीज समवन कॉल द डॉक्टर प्लीज। हेलो, टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल। जज साहब अब जय को फांसी की सजा दीजिए। मुझे इंसाफ चाहिए, किसी ने मेरे पति को मारा है। नहीं, मैंने नहीं मारा है योर ऑनर। जब सतीश की मौत हुई उस वक्त तो मैं बेहोश था, और बेहोशी की हालत में मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? होश में थे या बेहोश ये तो मैं बाद में साबित कर ही दूंगा, लेकिन आप ऐसा कर बिल्कुल सकते हैं क्योंकि आपने सतीश कुमार को धमकी जो दी थी। तू तो नहीं निकलवा पाएगा, मगर तुझे इस दुनिया से मैं निकलवा दूंगा, याद रखना। कहा था या नहीं कहा था? आए ना। जी आपने सतीश की हत्या की, इस बात के मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा है। ताज्जुब तो मुझे आप पर हो रहा है पाठक साहब कि आप इस खूनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मिस्टर जायसवाल, लॉ स्कूल में ये वाक्य तो सर्वप्रथम सिखाया गया होगा, आपको लगता है भूल गए आप। देखिए, सर्वप्रथम तो जय कश्यप पर ये जो आरोप लगा है हत्या का, ये अब तक सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए ये हत्यारे नहीं केवल आरोपी है। तो आरोपी जय जो है, मुझे विश्वास है कि वो निर्दोष है, इसीलिए मैं उसका केस लड़ रहा हूँ। पर उसी ने मेरे पति पर जानलेवा हमला किया है। देखिए किन्नरी जी, मैं मानता हूं कि जय कश्यप ने आपके पति पर हमला किया, वार किया, और उनके इस किए का दंड उन्हें मिलना चाहिए। मेरा अभिप्राय यह भी है कि आपके पति के असल हत्यारे को भी उसके किए की सजा। और असल हत्यारा जय कश्यप ही है पाठक साहब। नहीं, मैं नहीं हूँ योर ऑनर। मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने सिर्फ सतीश को धमकी दी थी, लेकिन सिर्फ सतीश को? ना, झूठ बोल रहे हैं।
और मेरी बात को सच साबित करेगा योर ऑनर इन्हीं के सोसाइटी का लिफ्टमैन पवार। क्या संगू साहब, इससे पहले एक बार मेरे को भी इसने जान से मार डालने की धमकी दी थी। पवार! पवार! अरे कामचोर! पेशाब करने गया था साहब। ये लिफ्ट कब से बंद है? दोपहर से बंद है। दोपहर से पेशाब करने गया? किसी लिफ्ट मैकेनिक को बुला के बनवा नहीं सकता था? फोन किया था साहब, बोला कल आएगा। मुंबई में एक ही लिफ्ट वाला है, दूसरे को नहीं बुला सकता था? मेरे पास एक ही का नंबर है साहब, अब दूसरे की लिफ्ट से जाइए ना, तेरे स्कूल। अच्छा, अब तू मुझे समझाएगा कि मैं कहाँ से जाऊँ और कहाँ से ना जाऊँ? बेटा, अगर कल तक ये लिफ्ट नहीं चालू हुआ ना, तुझे इसी बिल्डिंग के टेरेस से नीचे फेंकूंगा। टेरेस से नीचे फेंक दूंगा? पाठक साहब, आपका ये मुवक्किल तो सबको मारने की धमकियां ऐसे दे रहा है जैसे कोई प्रसाद बांट रहा हो। और ऑनर, मुझे तो लगता है कि जय कश्यप को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, फौरन उनका इलाज करवाना चाहिए, वरना हो सकता है कि फांसी पे लटकने से पहले वो जेल में भी किसी की। मुझे लगता है कि आपको मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। ये जो गंभीर समस्या है आपकी कि एक क्षण ही में किसी पर मनगढ़ंत आरोप लगा देते हैं और उस पर निर्णय भी दे देते हैं, इसकी चिकित्सा करवाइए जायसवाल साहब, किसी दिन लंबा फंसेगी। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेरे मुवक्किल जय कश्यप की वाणी कठोर है, किंतु उनका हेतु नहीं है। पवार साहब, आपसे ये समझने कहाँ जा रहे हैं आप? रणभूमि छोड़कर आई एम जायसवाल साहब, रुकिए ना जरा, धैर्य रखिए। आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा था मैं कि हाँ, मुंबई वासी हैं आप? जी नहीं, रत्नागिरी। रत्नागिरी के हैं, तो वहाँ घर पर परिजनों में कौन कौन है? मेरी आई, बाबा, पत्नी और 2 बच्चे। अच्छा, सब कुशल मंगल गांव में घर पर सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक है, लेकिन मेरी आई को टीबी की बीमारी है, तो बार बार उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। सहानुभूति है हमारी आपके साथ। खर्चा तो बहुत आता होगा? जी, महीने का करीब 2-3 हज़ार रुपया खर्चा होता है। वेतन भी आपका इतना ही है, उसमें आपके खर्चे, तो ये आई का खर्चा कैसे उठाते हैं आप? थोड़ा उधार और थोड़ी साहब लोगों की मदद से। साहब लोगों की मदद? तो ये जो जय कश्यप साहब है, इन्होंने 2 बार आपको कुल मिला के 6,000 रुपए आपकी आई के चिकित्सा के लिए दिए हैं, ये सच है बात? जय साहब ने पैसे देकर मेरी मदद तो की थी। जायसवाल साहब, सुना क्या? सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ कि आप जय के गुनाहों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने ही नहीं दूंगा। भूलने नहीं दूंगा मैं आपको पाठक साहब कि जय ने सबके सामने सतीश को जान से मारने की धमकी दी थी। और बोलने और करने में अंतर होता है जायसवाल साहब। जिस प्रकार से आप हमेशा बोलते हैं कि 10 मिनट में केस शेष कर दूंगा, किंतु आज मैं साबित कर दूंगा कि 10 ही मिनट में मैं कैसे साबित करता हूं कि जय खूनी है। और ये भी साबित कर दूंगा योर ऑनर कि जय के पास मारने का मोटिव था, वो एक एंटी सोशल मेंबर ऑफ सोसाइटी भी था। मेरा नाम दिनेश खन्ना है और मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। खन्ना साहब, 5 नवंबर को आपकी सोसाइटी की एक एक्स्ट्रा एजीएम बुलाई गई थी, क्या ये सच? जी हाँ। क्यों? मिस्टर जय कश्यप की वजह से सारी सोसाइटी परेशान थी। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए यही डिसाइड करने के लिए हमने एजीएम बुलाई थी। ओह, तो ये एंटी सोशल जय के विरुद्ध एंटी जय आंदोलन शुरू करने का आइडिया किसका था? सतीश कुमार। क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे तो सारे सोसाइटी मेंबर्स और स्टाफ जय की कंप्लेन लेके उनके पास ही जाते थे। कंप्लेन करने? जी हाँ। तो क्या आप अदालत को बता सकते कि एग्जैक्टली क्या कंप्लेंट्स थी? क्या? जी यही मारपीट, गाली गलौज, कभी सोसाइटी की लाइट तोड़ देना, अपनी खिड़की से गंदा कचरा फेंकना। बस यूं समझ लीजिए कि अगर जय को गुस्सा आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है? सुना? दिनेश जी, समय पहले आपकी पत्नी अपने मायके गई थी, जब तब
आप बड़ी देर रात नशे में धुत लौटे थे घर और तभी आपको आभास हुआ कि आप अपने घर की चाबियां कहीं भूल आए हैं। उस समय क्या हुआ था कृपया अदालत को समझाएं। अरे दिनेश, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं अपनी हाउस कीज भूल गया हूँ, तो शैला भी नहीं है और चाबी भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं स्टेयरकेस पे। अरे ये क्या कर रहा है दिनेश यार? मेरे घर में सो जा, कोई बात नहीं, मैं सुबह जाके चाबी वाले को ले आऊंगा। स्टेयर पे अच्छा नहीं लगता यार, आजा। योर ऑनर, विपक्ष मानता है कि जय कश्यप जी का स्वभाव उग्र है, किंतु इनके मन में, इनके सोच विचार में कोई खोट नहीं। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के स्वभाव में दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, इस युग में बुराई सब याद रखते हैं, अच्छाई को कोई याद नहीं करता। मुझे बराबर याद है मुझे पाठक साहब कि मुझे मोटिव ऑफ मर्डर प्रूव करना है, अभी किए देता हूँ। दिनेश जी, क्या ये सच है कि जय के इस विचित्र स्वभाव से तंग आकर सतीश जी ने सोसाइटी रजिस्ट्रार में उसको सोसाइटी से बाहर निकाल देने की एप्लीकेशन दी थी, कंप्लेन की थी? जी हाँ। योर ऑनर, जो इंसान 15 साल से एक घर में रह रहा हो, उसको 7 साल पहले आए हुए किसी बंदे की वजह से अगर अपना घर छोड़ना पड़े तो उसका ईगो तो हर्ट होगा ही। जय का स्वभाव गुस्से वाला तो था ही, और इसीलिए मौका पाते ही जय ने सतीश का खून कर दिया, हत्या कर दी। मोटिव ऑफ मर्डर प्रूव। जायसवाल साहब, ये आपकी निजी राय है कि इस कारण जय ने हत्या की, परंतु इफ एंड बट क्यों जिद कर रहे हैं? छोड़िए आपकी हट, पीछे हट करनी होगी इसी तरह आपको, क्योंकि मेरे पास एक चश्मदीद गवाह भी है योर ऑनर, जिसने ये खून होते हुए देखा है। टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल का वार्ड बॉय अजीत साहब। 22 नवंबर की रात को 12:30 बजे के बाद जब भी मैं बेड नंबर 30 के पेशेंट को अटेंड करके लौट रहा था, तो मैंने देखा कि जय, डॉक्टर, नर्स, ये पेशेंट को मार रहा है। अजीत, सामने देखो। नहीं, वहाँ नहीं, वो तो पाठक साहब है। पीछे जो बंदा बैठा है ना व्हील चेयर पे, क्या यही वो आदमी था जिसको तुमने सतीश के एपरेटस के साथ छेड़खानी करते हुए देखा? क्या यही वो आदमी है जिसने तुमको यहाँ पे मुक्का मारा और भाग गया? ओना साहब, यही था वो। योर ऑनर, आई विटनेस की जुबानी, जय कश्यप ही खूनी है। उसने सतीश का खून किया और फिर वापस अपने कमरे में जाकर बेहोशी का नाटक कर सो गए। आई.एम. जायसवाल, ना आपके इस मुख्य साक्षी के कथन में, ना आपके कथन में कोई तथ्य है, क्योंकि उस रात पूरे समय मिस्टर जय कश्यप अपने कमरे में थे, बेहोशी की अवस्था में। प्रमाणित भी करूंगा योर ऑनर। ये प्रमाणित करने के लिए मैं जय कश्यप की धर्मपत्नी सावित्री जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मिसेस कश्यप, न्यायाधीश महोदय को बताइए कि जिस क्षण से आपके पतिदेव को अस्पताल में भर्ती किया गया, आप पूरे समय उनके साथ ही थी? जी, जायसवाल जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं।
मेरा जय सारी रात बेहोश था और मैं सारी रात उसके साथ ही थी। होना भी चाहिए, आफ्टर ऑल पत्नी है आप उनकी, और आप ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। मुद्दे पर आइए जायसवाल साहब। मुद्दे की बात। ये बताइए सावित्री जी, क्या जय के टेंशन में सारी रात आप जाग रही थी या कुछ मिनटों के लिए एक आध झपकी लग गई होगी आपकी? आफ्टर ऑल आप भी तो आम इंसान है ना। हाँ, मेरी आंख तो लगी थी, लेकिन मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट? बाप रे यार ऑनर, इतने टाइम में तो जय सतीश का खून करके उसका एक्शन रिप्ले भी कर सकता था। आफ्टर ऑल दोनों के कमरे के बीच में बहुत कम फासला था, हाँ या ना? ऑनर, मौके का फायदा उठा के जय अपने बेड से उठा, और फिर वापस आकर अपने बेड पर लेट गया बेहोशी का नाटक करके। पाठक साहब, मैं यूं ही कुछ नहीं कह रहा हूं, और मेरे आई विटनेस के कथन में तथ्य है, क्योंकि बिसाइड्स द आई विटनेस आई हैव एविडेंसेस टू, जो इंस्पेक्टर दवे ने मौका वारदात से बरामद की है। बातें कम काम ज्यादा जायसवाल साहब, है तो पेश करिए। इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, डॉक्टर सुवर्ण लेखा ने फोन करके बताया कि सतीश कुमार का मर्डर हो गया, और जब मैं क्राइम सीन पे पहुंचा तो देखा डॉक्टर, आपने फोन पे बताया था कि किसी वार्ड बॉय ने खून होते हुए देखा है, आपने क्या देखा? साहब, वो बेड नंबर 27 का जो पेशेंट है ना, इसका साथ में भर्ती हुआ था सुबह, वही खून है। जी, ये जय कश्यप की बात कर रहे हैं? हाँ, जय कश्यप साहब, अपन को भी फटका मार देगा। शिंदे। जी सर। एक काम कर, फॉरेंसिक टीम को बुलाकर हर एक चीज की जांच करवा और इस कमरे की निगरानी रख। ओके सर। योर ऑनर, ये ऑक्सीजन मास्क और ये सलाइन की बोतल, इन पर जय की उंगलियों के निशान है। ये जो स्लीपर है उस पे जय के फुटप्रिंट्स हैं, और ये चद्दर, योर ऑनर, इस पे जय के खून के धब्बे हैं। ऐसा कैसे हुआ? मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। सॉरी, हाँ, दर्द कर रहा है सर। ये जो खून, यहाँ पे जो चोट लगी है, क्या हुआ कि जब जय सतीश को मारने गया तब वहाँ पे अफरा तफरी मची, और सतीश ने जय के इस जो चोट लगी है उसको खरोचा, और उसकी वजह से इस चोट से जो 2 बूंदें हैं वो चद्दर पे गिरी, और डीएनए टेस्ट का भी यही कहना है कि उस चद्दर पर जय कश्यप का ही खून है। ओवर टू यू मिस्टर पाठक। केडी, इन सब एविडेंसेस के बारे में तुम्हें क्या कहना है? योर ऑनर, मैं कुछ कहना नहीं, कुछ पूछना चाहता हूँ। इस केस में मेरे मुख्य साक्षी प्राइम विटनेस डॉक्टर जिंदल से इजाजत है। डॉक्टर जिंदल, जिस समय सतीश और जय कश्यप को आपके अस्पताल लेकर आया गया था, क्या उस समय आप ड्यूटी पर थे? जी, मैंने ही दोनों को अटेंड किया था। मिस्टर सतीश कुमार को ऑपरेशन थिएटर भेजा गया था और मिस्टर जय को एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए। एमआरआई और सीटी स्कैन, ये रही वो रिपोर्ट्स। क्या आप कृपया अदालत को बताएंगे सरल भाषा में कि इसका अर्थ क्या होता है? मिस्टर जय के लुम्बर स्पाइन के दूसरे और तीसरे वर्टिब्रा के बीच नर्व कॉम्प्रेशन हो जाने की वजह से वो बेहोश हो गए थे। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी रीढ़ की हड्डी के कमर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, भाग होता है, उसके बीच की नस दब गई थी, जिसके कारण ये बेहोश हो गए थे। दैट्स राइट। और साथ में मिस्टर जय का पल्स रेट भी काफ़ी लो हो गया था।
डॉक्टर साहब, ऐसे रोगी को होश आने में और चलने फिरने में कितना समय लगता है? एग्जैक्टली तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट ट्रीटमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोसिक्यूशन की ये दलील है कि रात के समय जय कश्यप को होश आ गया और वो अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए। केवल इतना ही नहीं, ये अपने कमरे को छोड़कर सतीश के कमरे में गए, जहां सतीश के साथ इनकी हाथापाई हुई, झड़प हुई। इन्होंने सतीश की हत्या की। हत्या करने के बाद जब वो कमरे से बाहर निकले तो वार्ड बॉय अजीत पर इन्होंने आक्रमण करके उसे नीचे गिराया और फिर भाग कर अपने कमरे में वापस गए और सबको ये जताया कि वो बेहोश ही थे। अब इस घटना के घटने की संभावना क्या है? इम्पॉसिबल। जय को अगर 12 घंटे के अंदर होश आ भी जाता तो भी वो ऐसी हालत में नहीं थे कि वो 2 कदम भी चल पाते थे। ऐसा क्यों डॉक्टर? इसकी 2 वजह हैं। पहली, जय का ब्लड प्रेशर काफी लो था। ऐसी हालत में अगर वो 2 कदम भी चलते चक्कर खाकर गिर जाते। दूसरी, लंबर स्पाइन के दूसरे और तीसरे वर्टिब्रा के बीच काफी सूजन होने की वजह से उनका चलना तो दूर, वो 2 मिनट खड़े भी नहीं रह सकते थे। इसीलिए मैंने अपने स्टाफ को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उन्हें बाथरूम तक नहीं जाने दिया जाए और इसीलिए उसे बेड पेन भी प्रोवाइड किया गया था। थैंक यू डॉक्टर। हैंडिंग ओवर टू प्रोसिक्यूशन फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। योर ऑनर, मैं कुछ पूछना नहीं, कुछ कहना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जिंदाल, जय कश्यप का अपने पैरों पे खड़ा होना नामुमकिन है एंड अकॉर्डिंग टू आई.एम. जायसवाल, डॉक्टर जिंदाल का जिंदा रहना ही नामुमकिन। मिस्टर जायसवाल, ये क्या नॉनसेंस बोल रहे हैं आप? मिस्टर जिंदाल तो हमारे सामने जिंदा खड़े हैं। यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ योर ऑनर कि आज जो डॉक्टर जिंदाल हमारे सामने जिंदा खड़े हैं, दरअसल 7 साल पहले वो मर चुके थे। पाठक साहब, मुझ पर भी संगत का असर हो रहा है। मैंने भी अपने सीनियर से सीखा है कि पूरी तैयारियों के साथ अदालत में आना चाहिए। आई स्वेयर, आज आईने के सामने तैयार होने में मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, इस केस की तैयारी में टाइम इन्वेस्ट किया है। डॉक्टर जिंदाल, क्या कर रहे हैं आप? इट्स हर्टिंग लग रहा है, लेकिन आत्मा को तो लगता नहीं है योर ऑनर, लगता नहीं है मुझे कि ये आत्मा है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए योर ऑनर, मैं एक व्यक्ति को इस कटघरे में बुलाना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। इजाज़त है जी। मेरा नाम राजन श्रीवास्तव है और मैं आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जी सर। राजन जी, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? यस सर, ही इज डॉक्टर सुकेश चटवाल। ये सुकेश चटवाल है? हाँ सर। नहीं, ये तो डॉक्टर जिंदाल है। ये देखो डॉक्टर जिंदाल। ये डॉक्टर सुकेश चटवाल है और 7 साल पहले 18 मार्च 2005 को इनकी डेथ हो गई। ये आप इतना दावे से कैसे कह सकते हैं? जी सर, ये डॉक्टर सुकेश चटवाल ही है। इन्होंने खुद अपने नाम का 3 करोड़ रुपयों का लाइफ इंश्योरेंस करवाया था और मैंने खुद जाके उनकी पत्नी को उनके डेथ के बाद ये 3 करोड़ का चेक दे के आया था सर। 3 करोड़ रुपए दिए थे इनकी पत्नी को? हाँ, इन्हीं की पत्नी को जाके मैंने चेक दे के। डॉक्टर सुकेश चटवाल। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। जज साहब, ये यहाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। डॉक्टर जिंदाल, सॉरी डॉक्टर चटवाल, क्या कहना है? मैं मानता हूं जज साहब, पैसे की लालच में अंधा होकर मैंने ये सब कुछ किया। असल में मेरा नाम डॉक्टर जिंदाल नहीं है, सुकेश चटवाल ही है। पाठक साहब, आपके प्राइम विटनेस ने लालच में आकर आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी और आपको लंगड़ा बना दिया। आई एम सॉरी, आपके केस को लंगड़ा बना दिया। कहा था ना मैंने कि पूरी तैयारियों के साथ आया हूं। आपके सहयोगी से बेहतर सहयोगी रखा है मैंने।
योर ऑनर, मुझे पता था कि पाठक साहब अपने इस खूनी मुवक्किल को बचाने के लिए ऐसा ही कोई पैतरा खेलेंगे, ऐसी ही कोई रिपोर्ट पेश करेंगे जिससे ये साबित कर सके वो कि जिस रात सतीश का खून हुआ उस रात जय कश्यप बेहोश था, अपने बिस्तर पे लेटा था, खड़ा ही नहीं हो पाता था, वगैरह 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 वगैरह। इसीलिए मैंने उस रिपोर्ट की रिपोर्ट निकलवाई तो पता चला कि केस नंबर 4934S ऑफ 2009 मिस्टर राजेश राणा वर्सेस मिस्टर हवन पॉल में टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल के इसी डॉक्टर जिंदाल ने ऐसी ही एक रिपोर्ट पेश की थी और उस केस में साबित हो गया था कि वो रिपोर्ट जाली थी। इसीलिए उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस नकली रिपोर्ट बनाने वाले इस डॉक्टर की रिपोर्ट निकाली तो उसमें पता चला कि ये डॉक्टर ही नकली है, जिंदा ही नहीं है, फ्रॉड है। अब मेरा ये कहना है योर ऑनर कि जो इंसान, जो डॉक्टर नकली है, जो 2009 वाले केस में नकली रिपोर्ट पेश कर सकता है, तो इस केस में पाठक साहब ने जो रिपोर्ट पेश की है उसकी क्या गारंटी है कि वो नकली नहीं है, वो असली है? इसकी कोई गारंटी है आपके पास पाठक साहब? क्या बात है जायसवाल साहब, वाह! जिस कार्यकुशलता से आपने इतने पेचीदे मुद्दे को सुलझाया, आपका पीठ थपथपाने को मन करता है, लेकिन करूंगा नहीं। क्या है जायसवाल साहब, बंदर अगर इंसान की नकल करने लगे तो भी बंदर तो बंदर ही रहता है और बंदर को सहयोगी भी बंदर ही मिलता है। सुना है ना आपने, चाहे जितनी गुलाटियां खा ले बंदर। योर ऑनर, संभवतः IM जायसवाल साहब इस बात की रिपोर्ट निकलवाना भूल गए, चूक हो गई आपसे, कोई बात नहीं, कि आज के दौर में CT स्कैन, MRI मशीन्स, ये डिजिटल इमेजिंग मशीन्स है योर ऑनर, और जब भी इन पर कोई टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट के रिजल्ट्स एक कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पर आरोग्य और चिकित्सा इतिहास के रूप में दर्ज कर लिए जाते हैं। ये जो रिपोर्ट मैंने अदालत में प्रस्तुत किए हैं योर ऑनर, ये असल है या नकल, ये जानने का बहुत ही सरल उपाय है। अगर हम टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल से उन मशीन्स की हार्ड ड्राइव मंगवा कर अदालत में चलवा दें तो पता चल ही जाएगा। क्यों? जज साहब, अदालत में बॉम्ब है, अदालत में बॉम्ब है। रुक जाओ, कोई बॉम्ब नहीं है, बैठ जाइए, आप खड़े रहिए। जय कश्यप, आप खड़े रहिए। योर ऑनर, आई एम सॉरी योर ऑनर, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। इनके नाटक का पर्दाफाश करने के लिए मुझे बॉम्ब वाला नाटक करना पड़ा। ये क्या बचपना है मिस्टर जायसवाल? अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये अदालत डॉक्टर सुकेश चटवाल को फौरन हिरासत में लेकर उन पर कार्रवाई करने का आदेश देती है। और केडी, आपको यह हिदायत दी जाती है कि इन केसेस की, इन एविडेंसेस की ऑथेंटिसिटी आपको प्रूव करनी है। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। पाठक साहब, एक बंदर अदालत के अंदर ये साबित कर गया कि आपका प्राइम विटनेस और आपका मुवक्किल दोनों फ्रॉड है। फंस गया। जय, तुम एक पाखंडी हो, एक ढोंगी हो। अगर तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, अदालत में झूठ बोल सकते हो, वो व्हीलचेयर का नाटक कर सकते हो, तो हो सकता है कि डॉक्टरों के साथ मिलकर तुमने ये जाली रिपोर्ट बनाया हो सकता है कि खून तुमने किया। मैंने खून नहीं किया केडी। खून नहीं किया तो ये सारा नाटक क्यों किया तुमने? 23 नवंबर की सुबह जब मैंने आंख खोली तो मैं अरेस्ट हो चुका था। मैं क्या करता केडी? मैं तुम्हारा वकील हूँ, मुझसे तो सच बोलना चाहिए था। सॉरी केडी, प्लीज मुझे बचा लो। मेरे सारे रिपोर्ट सच्चे। मैंने सिर्फ अपनी हालात का फायदा उठाया, वो भी बचने के लिए। मैं सचमुच बेहोश था केडी, प्लीज मुझे बचा लो। मैं सोच रहा था कि इस केस में हत्या का उद्देश्य दुश्मनी है। अक्सर मैंने देखा है कि हत्या का उद्देश्य प्रेम भी होता है, तो हो सकती संभावना है कि जय बेहोश था और उसकी पत्नी सावित्री अपने पति का बदला लेने के लिए बेहोशी का।
जय की बेहोशी का फायदा उठाकर उसने जाकर के अपने पति के दुश्मन को मारा। तो अगर सावित्री ने अपने पति के दुश्मन को मारा होता तो अपने पति के दुश्मन के हत्या का आरोप सावित्री अपने पति पर क्यों लगाती? हाँ सावित्री, सॉरी शेफाली, अरे नहीं, मैं सावित्री के साथ नहीं बैठा हूँ, मैं केडी सर के साथ बैठा हूँ। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ओके बाय। सर यू राइट सर, शेफाली ने ही खून किया। किसका खून किया शेफाली? सर सतीश को। सर सतीश को शेफाली ने मारा? नहीं सॉरी सर, शेफाली ने नहीं, सावित्री ने खून किया। देख वरुण, मैं समझता हूँ कि तेरी ये जो युवा अवस्था है इसमें ये सब जो लव, रोमांस, डेटिंग, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि इत्यादि चलता है, लेकिन इन सब के कारण काम पर से ध्यान नहीं हटना चाहिए। सर लेकिन पता नहीं, जब भी मुझे शेफाली का फोन आता है सर मेरी दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है। दिल की धड़कनें तेरी धक 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 दौड़। दिल की धड़कनें तो रोगी की भी होती है ना।